हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अगर आप किसी गरीब मानसिकता वाले इंसान को 1 लाख रुपए दोगे तो वो तुरंत आईफोन खरीदने के बारे में सोचेगा या फिर कोई दूसरी महंगी मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीदने के बारे में सोचेगा। पर अगर आप किसी अमीरी मानसिकता वाले इंसान को 1 लाख रुपया दोगे तो वो उसे 5 गुना बढ़ाने के बारे में सोचेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल होता है अमीर बने रहना। और इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अमीरी और गरीबी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर होती भी है तो सिर्फ और सिर्फ मानसिकता से। अब यहाँ तक मैंने आपको जो कुछ भी कहा है, इस चीज़ की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूरी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब एक पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान किसी दूसरे ऐसे इंसान को देखता है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, तो वो पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान सबसे पहले उस इंसान की महंगी मटेरियलिस्टिक लग्जरियस चीज़ों को सबसे पहले देखता है। और देखे भी क्यों ना, दिखती भी वही है। और जब कोई इंसान 40 लाख की कार में घूमता है तो पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान कहता है, वाह क्या कार है, कितनी मस्त कार है ये। जबकि वो ये नहीं कहता कि वाह क्या आदमी है जिसने इस कार को खरीदा। और वो ऐसा कहे भी क्यों, दिखती तो सिर्फ कार और लग्जरी चीज़ ही है। और बस यही सब देखकर पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान सोचता है कि वाह वो इंसान कितना अमीर है। और सोचे भी क्यों ना, दिखती भी हमें उस इंसान की अमीरी ही। पर अगर कुछ दिखता नहीं है तो वो है उस इंसान की बैलेंस शीट, यानी कि उसके पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ है। अगर किसी इंसान की लायबिलिटी उसके एसेट्स के मुकाबले बहुत कम है और उस इंसान के पास मल्टीपल एंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, तो बेशक वो इंसान रियलिटी में अमीर है। पर अगर उस इंसान की बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाला कॉलम उसके एसेट से काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि लोन्स, EMI, तो वो अमीर नहीं कहलाया जा सकता। फिर चाहे भले ही उसके पास कितनी ही महंगी महंगी लग्जरियस चीज़ें क्यों ना हो, उसके पास 50 लाख की कार ही क्यों ना हो, अगर उस इंसान की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसके पास एसेट्स नहीं है, मल्टीपल एंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो इंसान अमीर बिल्कुल नहीं कहलाया जा सकता। और यहीं पर पुअर माइंडसेट वाले लोग मिस्टेक कर जाते हैं। वो बस दूसरे इंसान की बिना अच्छे से उसके बैलेंस शीट के बारे में सोचे समझे उसके फ्लैशी एंड ब्राइट चीज़ों को पिक करते हैं और सोचते हैं अगर मेरे पास भी बढ़िया महंगी लग्जरी चीज़ें होंगी, अगर मेरे पास 50 लाख की कार होगी तो कितना अच्छा होगा, क्या रुतबा होगा मेरा। यस, और बस यहीं से ये लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने लगते हैं और शो ऑफ के चक्कर में बिना सोचे समझे ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को खरीदने लगते हैं। फिर चाहे उनके पास पैसे कम ही क्यों ना पड़ जाए, EMI पे ही सही महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो खरीदते हैं, जिसे वो अपना असली संपत्ति मानने लगते हैं। जबकि ये लग्जरियस चीज़ें उनके लिए लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इससे उनके पैसे जेब से बाहर जाती है, उनके पैसे कम होते रहते हैं। अब उन्हें अपने लोन्स चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। फिर इसके बाद ये लोग मनी ट्रैप में फंस जाते हैं और रैट रेस वाली लाइफ को जीने लगते हैं। इनके ऊपर उधारी का बोझ होता है। फिर ये लोग खुश और सेटिस्फाई भी नहीं रह पाते। और जब ये लोग खुश नहीं रह पाते तो इनकी इतनी महंगी लग्जरियस चीज़ों को खरीद के क्या फ़ायदा हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं रिच माइंडसेट वाले इंसान की। दोस्तों, रिच माइंडसेट वालों के अमीर बने रहने के लिए उनका फाइनल फोकस उनका नेटवर्थ होता है। उनके पास जब भी पैसा आता है तो वे तुरंत महंगी चीज़ें खरीदने के बारे में नहीं सोचते हैं। वे सबसे पहले अपने पैसे को 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वो सबसे पहले अपने लिए मल्टीपल एंड पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। उनका फोकस अपने एसेट्स को बढ़ाने में होता है और वो अपने पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल इस्टेट एक्सेट्रा, जिससे कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। और बढ़ते समय के साथ साथ उनका पैसा उन्हें और भी पैसा प्रॉफिट के रूप में दे। और ऐसा करके रिच माइंडसेट वाले लोग अपने नेटवर्थ को बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि वे लोग और भी अमीर बनते चले जाते हैं। फिर जब उनकी एसेट्स वाले कॉलम से इन्हें प्रॉफिट होता है, तब जाके ये लोग महंगी लग्जरियस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदते हैं और अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं। और दोस्तों, इनकी लायबिलिटीज़ इनके एसेट्स के मुकाबले बहुत ही कम होता है। रिच माइंडसेट वाले लोग अमीर बनने के बाद अमीर बने रहते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो से हमने जो कुछ भी सीखा एक बार शॉर्ट में पॉइंट्स वाइज में समराइज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप उस पॉइंट्स को पेपर पर लिख ले। नंबर 1, पुअर माइंडसेट वाले लोग अमीर बनने के चक्कर में अमीर बने नहीं रह पाते।
रिच माइंडसेट वाले लोग अमीर बनने के बाद अमीर बने ही रहते हैं। नंबर 2, वेल्दी बनने के लिए पुअर माइंडसेट वालों का मेन फोकस नेट इनकम पर होता है। वेल्दी बनने के लिए रिच माइंडसेट वालों का मेन फोकस नेटवर्थ पर होता है। नंबर 3, पुअर माइंडसेट वाले लोग शो ऑफ के चक्कर में भागते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग शो ऑफ के चक्कर में नहीं भागते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने नेटवर्थ को बढ़ाते रहते हैं। नंबर 4, पुअर माइंडसेट वाले लोग एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फर्क को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और जल्दबाजी में गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फर्क को अच्छे से समझते हैं और सोच समझ कर ही अच्छी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी कंटेंट लाऊंगा जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही हमारी एक्चुअल ग्रोथ है। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।